Hey guys, today I'm going to talk about coffees. इतनी प्रकार की कॉफीज आती है एंड आप 100% कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको कौन सी कॉफी कंज्यूम करनी है. सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज कॉफीज एंड ऑल्सो व्हाट यू गाइस शुड ड्रिंक विच इज द बेस्ट फॉर यू एंड ऑल्सो इनके प्रोनाउंसिएशंस क्या होते हैं ये सबके. So yes, in this video, it's all about coffee time. This is Varun and I welcome you all in the 105th episode of Tuesday Talks. If you haven't subscribed yet, then please click on the button and also on the bell icon so that you get notified whenever I post a video. So guys, सबसे पहले बात करते हैं एस्प्रेसो की. एस्प्रेसो is a coffee जिसमें अगर आप एक गिलास लेते हैं, एक कप लेते हैं, उसमें अगर आप कॉफ़ी पाउडर डालते हैं थोड़ा सा, जितना भी आपको यूज़ करना हो 1 स्पून 2 स्पून उतना अगर आप यूज़ करते हैं, या फिर जो पाउचेज आते हैं वो एक पाउच अगर आप उसमें डालते हैं एंड साथ में उसमें आप वाटर मिक्स कर देते हैं थोड़ा सा 25 to 30 ml वाटर मिक्स कर देते हैं. सो वो पूरा जो सोल्यूशन बनता है दैट गोज अप टू 30 to 40 ml. So that 30 to 40 ml is known as espresso coffee. Yes, it is very strong and जिन लोगों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, बहुत ब्लैक कॉफ़ी पीने का शौक रहता है उन लोगों के लिए बिल्कुल अच्छी चीज़ है. इसके साथ में एक और अच्छी चीज़ है, वो भी बताता हूँ आगे. सो अगर आप वाटर मिक्स कर देते हो कॉफ़ी पाउडर में, सो 30 to 40 ml का जो आपका सोल्यूशन बनता है दैट्स कॉल्ड एस्प्रेसो शॉट. That's 1 shot and that's espresso shot. Now, if we add water in that to dilute it, that goes to Americano. Americano coffee होती है and वो बहुत ही subtle हो जाती है espresso से, क्योंकि उसमें पानी mix हो जाता है, so वो diluted form में espresso shot हो जाता है. It's a diluted form. The next is a flat white coffee. A flat white coffee क्या होती है? आपने एक espresso shot लिया है, एस्प्रेसो शॉट में आपने ऊपर मिल्क ऐड कर दिया है, 30% आपने मिल्क ऐड कर दिया है आपके एस्प्रेसो शॉट में. दैट गोज टू फ्लैट वाइट कॉफ़ी. फ्लैट वाइट कॉफ़ी इज बेसिक कॉम्बिनेशन ऑफ एस्प्रेसो शॉट एंड मिल्क. स्टीम मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं उससे एंड उससे आपको एक डाइल्यूटेड कॉफ़ी का फील आएगा. मिल्की कॉफ़ी रहेगी वो, लेकिन उतना ज़्यादा कॉफ़ी का एनहांस जितना आपको अमेरिकानो में और एस्प्रेसो में आने वाला है उतनी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी नहीं रहेगी, क्योंकि उसमें मिल्क ऐड हो चुका है, बट इट विल बी वेरी गुड एंड क्रीमी. सो गाइज, द नेक्स्ट इज कैफे माकियाटो. माकियाटो इज अ कॉफ़ी जिसमें आप एस्प्रेसो शॉट लेते हैं, उसके ऊपर यू आर एडिंग अप foam, which is a milk foam. So when you are adding a milk foam in an espresso coffee, espresso shot, then it's a macchiato. Macchiato is a very good coffee. It's a creamy coffee, and those who like strong coffee with a bit creamy flavor in that creamy touch, so it's very good for those people. So let's go on for the next coffee, which is कैफे लाटे. लाटे बहुत ही फेमस कॉफ़ी है, हर जगह हर कैफ़े में ये चीज़ ये अवेलेबल होती है. सो लाटे कैपेचिनो, इन दोनों में क्या फ़र्क है? कैपेचिनो एंड लाटे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी पी जाती है, सबसे ज़्यादा कंज्यूम करी जाती है. सो लेट्स टॉक अबाउट लाटे. लाटे इज़ अ कॉफ़ी वेयर यू आर टेकिंग एन एस्प्रेसो शॉट एंड ऑन दैट एस्प्रेसो शॉट यू आर मिक्सिंग मिल्क, right? And on that milk you are putting up milk foam. So combination of these three things, which is espresso shot, milk, steamed milk and milk foam, makes up cafe latte. This is not that strong coffee because everything is in the proportion as the coffee shot is. Maybe let's take for example, like you are taking coffee shot like the espresso shot, which is 25 ml, but the milk you are adding is double of that. It's 50 ml, so the content of milk is more, and then on top of that you are adding a milk foam which is 25 ml, right? So the milk content is more in cafe latte. So that's why latte is a subtle coffee. It's light coffee and it's very good for those people who like to drink light coffee, not that strong coffee. But on the other hand, let's talk about cappuccino. Cappuccino is a coffee where all the three components are equal.
So let's take an example that the coffee shot, the espresso shot is 30%, and then on that 30% is milk, and over the top 30% is milk foam. So everything in a same composition, same ratio is a cappuccino. Because the milk content is less in this than latte, that's why cappuccino is a strong coffee, because the espresso shot is more in this, because the milk content is less, so that's why the dilution takes place. लेकिन अगर आप ऑन द कॉन्ट्री लाटे की बात करें तो उसमें मिल्क का कंटेंट ज़्यादा होता है, लेकिन कैपेचिनो में मिल्क का कंटेंट कम हो जाता है. दैट्स व्हाई कैपेचिनो इज अ स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी. इट इज़ वेरी गुड फॉर ऑल दोज पीपल हु लव स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी विथ क्रीमी फ्लेवर विथ फोम. So it's a very good choice for all those people. So the next last coffee which is mocha. So mocha क्या है? mocha के बारे में बात करते हैं. Cafe mocha is like कि आप espresso shot ले रहे हैं which is 25%, and over that you are adding milk, and on top of that you are adding milk foam. ये तीन चीज़ें तो सेम हो गई. कैपेचिनो में भी यही चीज़ें होती हैं, ये सेम हो गई. अब क्या मोका में क्या डिफरेंस है? इन तीन चीज़ों के ऊपर अगर आप ऐड ऑन कर देते हैं चॉकलेट सिरप, so that makes mocha. Mocha is chocolate coffee. That's it. Mocha उन लोग के लिए बहुत फेवरेबल होती है जिन लोगों को चॉकलेट फ्लेवर चाहिए होता है अपनी कॉफ़ी में विथ क्रीमी टच, बिकॉज उसमें मिल्क फोम भी है, क्रीमी टेस्ट भी है. सो दैट्स वेरी गुड. नाउ जनरली आपको कौन सी कॉफ़ी पीनी चाहिए, लाइक कौन सा चॉइस सही है? सो जिन लोगों को ब्लैक कॉफ़ी पसंद है उन लोगों को अमेरिकानो लेनी चाहिए, बिकॉज एस्प्रेसो इज वेरी डार्क, वेरी लाइक पीपल कांट ड्रिंक इट जनरली. सो दैट्स व्हाई अमेरिकानो आप लें, दैट बिकॉज दैट्स डाइल्यूटेड ब्लैक शॉट. सो अमेरिकानो इज वेरी गुड. एंड पीपल हु लाइक दोज हु आर लविंग coffee with creamy touch, so they should go for macchiato, because creamy touch on a black coffee with a creamy touch goes for macchiato. But people who want milky coffee and creamy coffee, they can go for latte and cappuccino, because उसमें अगर आपको light diluted चाहिए, light coffee चाहिए तो आप latte पे जाए. लेकिन अगर आपको ऐसी कॉफ़ी चाहिए जिसमें आपको जो कंटेंट है स्ट्रॉन्ग मिले कॉफ़ी का, सो आप कैपेचिनो के ऊपर जा सकते हैं. और आपको अगर चॉकलेट टेस्ट चाहिए अपनी कॉफ़ी में विद क्रीमी टच, देन मोका इज़ वेरी गुड. अब एक थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं. मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि किसमें क्या है, तो एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं. यहाँ पे मैंने क्लियरली लिख के रखा है, एस्प्रेसो में सिर्फ कॉफ़ी एंड वाटर होता है. दैट्स इट, दैट मेक एन एस्प्रेसो शॉट. फ्लैट वाइट में एस्प्रेसो के साथ अगर मिल्क ऐड हो जाता है, दैट्स अ फ्लैट वाइट. माकियाचो में आपको एस्प्रेसो के साथ मिल्क फोम होता है, दैट्स इट, एस्प्रेसो एंड मिल्क फोम. ब्लैक कॉफ़ी में अगर आप फोम डालोगे दैट्स अ माकियाटो. उसके बाद अमेरिकानो में, अमेरिकानो इज एस्प्रेसो प्लस वाटर, दैट्स इट. अगर आप एस्प्रेसो ले रहे हो उसमें पानी डाल दे रहे हैं, सो वो बन जाएगा अमेरिकानो कॉफ़ी. नेक्स्ट इज लाटे. लाटे में अगर आप एस्प्रेसो ले रहे हैं, मिल्क फोम भी ऐड कर रहे हैं और स्टीम मिल्क भी ऐड कर दे रहे हैं, लेकिन जो इसका रेशियो है उसमें मिल्क का रेशियो ज़्यादा हो जाता है, कॉफ़ी शॉट का रेशियो कम हो जाता है. तो दैट मेक्स अप लाटे विच इज़ लाइट. एंड कैपेचिनो, कैपेचिनो में सारा रेशियो इक्वल रहता है, तो आपको कॉफ़ी थोड़ी ज़्यादा रहती है, मिल्क थोड़ा कम रहता है. सो उस वजह से इट्स अ स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी, और कुछ फ़र्क नहीं है लाटे और कैपेचिनो में. अगर मोका की बात करें तो मोका में आपको सिर्फ एक चीज़ ऐड होती है, दैट्स अ चॉकलेट सिरप, और अगर वो ऐड हो जाता है तो दैट मेक अ चॉकलेट फ्लेवर्ड कॉफ़ी. दैट्स इट. दीज वर द 7 टाइप्स ऑफ कॉफ़ीज दैट आर वेरी readily available in the market and are most famous. So guys, I hope you all like this video. Do like, share and subscribe to my channel. Also press the bell icon so that you get notified whenever I post a video. This is Varun Liladi signing off.